दरअसल मनोहर लाल खट्टर ने अपनी जो सीट है वो छोड़ दी है विधानसभा की। अब ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर को अब लोकसभा में मौका दिया जा सकता है। खबर यह भी है कि नायब सैनी उपचुनाव जब करनाल विधानसभा का होगा तो वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी करनाल विधानसभा सीट छोड़ दी है। लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे क्या करना। आपने कहा नायब सैनी सेवाएं करेंगे अब करना, क्योंकि मुख्यमंत्री का अगर कोई और विधायक नहीं होगा तो मुख्यमंत्री का दायित्व होता ही है। मैं भी पहले जितनी विधानसभाएं खाली होती थी उस समय उनकी सेवा के लिए मेरे जिम्मे मुख्यमंत्री के नाते काम होता था। अब मुख्यमंत्री के नाते काम करेंगे क्योंकि चुनाव भी लड़ सकते हैं नायब सैनी। अब ये तो समय बताएगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। सर आपने कहा कि करनाल की सेवा नायब सिंह सैनी करेंगे। मैंने बताया जो खाली हो जाती है विधानसभा मुख्यमंत्री का ही दायित्व होता है। आगे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, हिसार की रैली में बोले हैं दुष्यंत चौटाला, हमने 2 लोकसभा सीट मांगी थी। दुष्यंत ने कहा जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये साफ तौर पर दुष्यंत की ओर से कहा गया। कार्यकर्ता मजबूत रहें, घबराने की जरूरत नहीं है। दुष्यंत चौटाला की ओर से ये बातें कही गई हैं। हिसार की रैली में दुष्यंत चौटाला ने यह बड़ा बयान दिया है कि 2 लोकसभा सीटें मांगी गई थी। जाहिर है इसी बात को लेकर खटपट यहां पर होती हुई नजर आई थी। अकेले 4.5 साल उस सरकार में थे और इनने आखिरी दिन तक चर्चाएं रखी, विश्वास रखा। आपको वो दिन भी याद होगा, 5 साल में एनडीए की एक बैठक हुई, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी गए, मैं गया और अंत में बिना चर्चा को विराम दिए क्या फैसला किया। साथियों, एक चीज मैं बोल सकता हूं, कोई कहता हो कि जेजेपी सरकार में दोबारा इसलिए नहीं गई कि उसका फायदा बीजेपी को मिले। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, नायब सैनी ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। इस अब से थोड़ी देर पहले ध्वनि मत के जरिए विश्वास मत हासिल किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जिस तरह से कहा भी जा रहा था कि ये सिर्फ एक औपचारिकता मात्र है, फ्लो टेस्ट नायब सैनी ने पास कर लिया। नंबर्स पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पास थे और ऐसे में बहुमत परीक्षण में नायब सैनी की जो सरकार है वो पूरे नंबर से बल्कि उससे ज्यादा से पास हो गई है। विश्वास मत हासिल कर लिया गया है। तो बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता दें, नायब सैनी ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। तो चलिए सीधा चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। हमारे साथ अमित और लोमस जुड़े हुए हैं जो इस खबर से जुड़ी एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। अमित, आपका ही रुख करना चाहेंगे। औपचारिकता जिसका हम सुबह से ही जिक्र कर रहे थे, ध्वनि मत से पास हो गया है। अब विश्वास प्रस्ताव यानी कि सरकार विश्वास में है पूरी तरह से। आगे रणनीतियां तय होंगी, स्थितियां तय होंगी। मनोहर लाल भी अपने पद से विधानसभा में सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। अमित, बिल्कुल देखिए वैभव, बड़ी खबर यह है कि साइनेड आई है। अनिश्चितकालीन के लिए विधानसभा सत्र को भंग कर दिया गया है। ध्वनि मत से विश्वास मत पारित हुआ। और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने ये बात कही कि ये मिली जुली सरकार है, ये जानबूझकर इस तरह का नाटक किया गया, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद मनोहर लाल खट्टर भी आते हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि हमने जो काम करना है हमें करना है, विपक्ष क्या कहता है हमें फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ जो नए मंत्री जिन्होंने कल शपथ ली, उन्होंने भी कहा कि हमने जनता का विश्वास जीता है और हम आगे काम करेंगे। हालांकि जो खबर आ रही करनाल सीट से मनोहर लाल खट्टर को मिल सकता है मौका, तो ये बिल्कुल सही खबर आ रही है। करनाल सीट से वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने आज अपना इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि मैं जनता की सेवा के लिए, संगठन की सेवा के लिए हूं और उन्होंने कहा कि आगे जो भी संगठन मुझे आदेश देगा मैं उसके हिसाब से काम करूंगा। तस्वीरें देखिए, अब बारी बारी से तमाम मंत्री और जो विधायक यहां से निकल रहे हैं, सभी निकल चुके हैं, सिर्फ अभी सीएम का निकलना बाकी है। हमारे साथ लोमस भी जुड़े हुए हैं। लोमस, आज हम सुन रहे थे दुष्यंत चौटाला को, कह रहे थे 2 सीटें मांगी थी, अब हम जो भी करेंगे आगे अच्छा करेंगे। तो जेजेपी के लिए तो एक तरह से बहुत बड़ा झटका है, सरकार से बिल्कुल साइड हो गए। लोमस, आप हमें सुन पा रहे हैं?
बिल्कुल साफ तौर पे आपने देखा कि जो एक्स सीएम थे मनोहर लाल खट्टर ने उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि मैंने अपना जो करनाल सीट था उसको छोड़ दिया है और अब नायब सिंह उसकी सेवा करते हुए नजर आएंगे। और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से विश्वास मत भी बीजेपी को अब मिल चुका है। पूर्णतः जो 48 विधायक थे वो सदन में मौजूद थे। साफ तौर पर जो मौखिक वोटिंग हुई उसमें भी ये पूरी तरीके से सफल हुआ। और साफ तौर पर ये भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि वो आगे की क्या प्लानिंग करते हैं। साफ तौर पे उनके एक चेहरे पे एक विश्वास था। वापस लौटेंगे। आपको बता दें मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास, इस वक्त की बड़ी खबर। एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। मुख्तार अंसारी को एक बहुत बड़ा झटका यहां पर लगा और आजीवन कारावास का ऐलान किया गया है एमपी एमएलए कोर्ट में। शस्त्र लाइसेंस में मुख्तार अंसारी को यह बड़ा झटका लगा है और इसी मामले को लेकर कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया जिसमें आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया गया है। तो बिल्कुल बड़ा झटका मुख्तार अंसारी को, आजीवन कारावास की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई गई है। दरअसल अवैध शस्त्र लाइसेंस, इसमें फर्जीवाड़ा, जिसमें अब 36 साल बाद यह फैसला आया है और मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। यानी कि अब मुख्तार अंसारी को पूरी जिंदगी जेल में ही रहना होगा। मुख्तार अंसारी पर शस्त्र लाइसेंस केस में यह बड़ा फैसला। और हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, अवधेश राय हत्याकांड में भी उम्र कैद की सजा और इस मामले में भी आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। वाराणसी से बहुत बड़ी खबर मुख्तार अंसारी के लिए निकल के आई है। उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि इस मामले में भी, यानी जो शस्त्र लाइसेंस का जो फर्जी मामला 36 साल पुराना चला था, उसमें कहीं न कहीं इनको एक बड़ी सजा सुनाई गई है, आजीवन कारावास। यानी कि वो 302 के मामले में तो जेल में है ही, लेकिन ये जो आजीवन कारावास की जो सजा शस्त्र लाइसेंस के जो कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के लिए जो उनको सुनाई गई है, कहीं न कहीं ये बहुत ही निगेटिव है उनके लिए। अब सारी जिंदगी उनको जेल में रहना पड़ेगा। यह 8वां ऐसा मामला है जिसमें सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी पर अभी दर्जन भर मामले और चल रहे हैं कोर्ट में। वही 60 से ज्यादा कुल मुकदमे दर्ज हैं उनके जो पूरे लाइफ की हिस्ट्री की अगर बात करें, आपराधिक हिस्ट्री की अगर बात करें, तो कहीं न कहीं आज को जो फैसला आया है वाराणसी कोर्ट से, यह बहुत ही ज्यादा दुख देने वाला है उनको, उनके परिवार को बहुत ज्यादा सदमा देने वाला है। तो कहीं न कहीं आज जो इन्होंने गलत किया था उस पर कोर्ट की मोहर लग गई है। राघवेंद्र, सबसे अहम यह है क्योंकि मुख्तार अंसारी का वो रुतबा, याद करिए उत्तर प्रदेश से आप ताल्लुक रखते हैं, आपको तो तमाम चीजें बहुत अच्छे से पता होंगी कि कैसे इन तमाम स्थितियों के बीच मुख्तार अंसारी का वो दबदबा, लेकिन अब लगातार हर मामले में पैरवी होती है, सुनवाई होती है, गवाही होती है और एक बार फिर से मुख्तार अंसारी को इस पूरे मामले में बड़ा झटका लगा है। राघवेंद्र, देखिए, रुतबे की अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी का अगर आप समय याद करेंगे उत्तर प्रदेश में ना, तो खुली गाड़ियों से घूमता था बंदूक लेकर और मुख्तार के लिए कहा जाता था कि उसका निशाना अचूक हुआ करता था। एक बात और आपको बता दूं, जो पुलिस की सिक्योरिटी मुख्तार को जो मिलती थी, पुलिस की सिक्योरिटी को साइड करके अपने पर्सनल शूटर को पुलिस की वर्दी पहना के बैठाता था ताकि अगर कहीं मुठभेड़ हो तो निशाना अचूक ना हो। वो गुंडे हुआ करती थी मुख्तार अंसारी की। तो कहीं न कहीं जो रसूख था, जो उसके भाई ने जो कमाया, जो उसने कमाया, आज उसी का फल भोग रहा है। बिल्कुल राघवेंद्र, जैसा आप लगातार बता रहे हैं कि एक वक्त था जब माफियाओं और अपराधियों की तूती उत्तर प्रदेश में बोला करती थी, लेकिन ये पहला मामला नहीं, कई बार ये उदाहरण दे दिया गया उत्तर प्रदेश से कि जहां पहले मामले ट्रायल में रह जाते थे, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता था, गवाही देने के लिए कोई खड़ा नहीं होता था, आज नतीजा इन अपराधियों का ये है। देखिए, आज नतीजा तो यह है कि अपराधी पानी मांग रहे हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो जेल है वो उनके लिए सुरक्षित नहीं है, किसी दूसरे राज्य की जेल में उनको ट्रांसफर कर दिया जाए, और जो बाहर हैं वो यूपी में नहीं आना चाहते थे। एक यह भी समय था अपराधियों के लिए कि गवाह जो है गवाही के लिए नहीं आते थे, पूरा परिवार उनका डरा होता था, गलती से वो गवाही में नाम उनका आ जाता था लेकिन कभी सामना नहीं करते थे। लेकिन आज की स्थिति क्या है, एक एक करके बदमाश जो है
बिल्कुल राघवेंद्र, अपनी बात पूरी देखिए करिएगा। अभी हम लोग जी कोर्ट रूम से अभी बाहर हैं, चूंकि वहां पर मीडिया अलाउ नहीं था, वहां पर अलग से जाना पड़ेगा। अभी मैं कोर्ट रूम के बाहर हूं और यहां पर चूंकि उससे जो रिलेटेड लोग हैं, वकील जो हैं वो वहीं पर हैं, उनसे अलग से बारीकी में मिलकर उनसे बातचीत करेंगे इस मामले में। लेकिन मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं, चूंकि हम लोग सुबह से यहां पर मौजूद हैं और जिस तरह से जब 12:30 बजे जब यह शुरू हुई तो एक बार टेक्निकल दिक्कत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाधा आई, जब 3 बजे तक लिए बढ़ा दिया गया, फिर चीजें उसको दुरुस्त की गई और 3 बजे जब यह कोर्ट बैठी तो कहीं न कहीं यह फैसला सुना दी। चूंकि यह उम्मीद जताई जा रही थी कि जो अपराध है, जो जिस तरह से कागज तैयार किया गया था, कूट रचित जो दस्तावेज थे शस्त्र लाइसेंस को बनाने के लिए, जिस तरह से अनर्गल लाइसेंस और करके बंदूक अपने पास रखते थे अपराध करने के लिए, उन सब मामलों में यही उम्मीद थी कि कहीं न कहीं 10 साल से कम की सजा नहीं होगी। लेकिन उम्र कैद की सजा आई, उम्र कैद की सजा मिली, यह बड़ी बात है। बिल्कुल राघवेंद्र, लगातार आप बता रहे हैं उम्र कैद की सजा मिली। अफजार अंसारी की जो सदस्यता अभी हाल ही में बहाल की गई थी और अब चुनाव भी हैं, तो इस सजा का असर उनके भाई पर कितना पड़ने वाला है, क्या देख रहे हैं इसको लेकर? देखिए, उनके भाई पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जो मामले हैं, अगर इसमें अगर उसको राहत मिलती तो कहीं न कहीं वो जमानत लेने की कोशिश करता, चुनाव के लिए प्रचार करता, प्रसार करता। लेकिन जिस तरह का ये मामला आया है, अब तो जमानत भी नहीं मिलेगी, चूंकि धीरे धीरे 7 मामले ऐसे हो चुके हैं जिनमें उनको सजा सुनाई गई है। तो